तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास का 20 के दांत जो कि एक कहानी है उसका जो इसे हम लोग जो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आ जाओ नंबर 1 से जो इसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और 25 तक जो इसे सभी क्वेश्चन को जो इसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, यानी कि कहानीकार कौन है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद और नलिन बिलोचन शर्मा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिरधर लाल कौन था। जो गिरधर लाल था वो कौन था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या फिर जो है से शेफाली का पिता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मदन का पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गिरधर लाल जो था वो जो है मदन का पिता था। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ डाला था। तो भाई आप सभी को पता है कि जब मदन जो है लट्टू का खेल खेल रहा था तो कासू जाकर के वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती कहता है कि हमको भी ये खेल खेलना है और वो लट्टू जो है हमको दे दो। तो भाई उधर जो है का मदन जो है कासू को जो है लट्टू तो नहीं देता है, लेकिन जो है 2 दांत उसका तोड़ देता है। तो भाई इसमें ऑप्शन में दिया है 3, 1, 2 और 4। तो भाई इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मदन ने जो इसे कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई ऑप्शन में दिया है पद्मावती शर्मा, कालावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। और इसमें जो ऑप्शन है वो है राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या फिर इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो भाई आप सब ने अगर इसका जो है कहानी पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मोटर कार को जो था सेन साहब के पुत्र से जो है खतरा था। ठीक है भाई, तो जो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या फिर इंजीनियर से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खोखा, यानी कि कासू। कासू से जो इसे क्या था, सेन साहब के जो पुत्र थे उनसे जो इसे सेन साहब के गाड़ी जो कि ब्लैक कलर का था उसको जो इसे खतरा था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि खोखा खोखी का जो इसे किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो भाई इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है तमिल भाषा का, भोजपुरी का, बंगला का या फिर हिंदी का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा खोखी जो इसे बंगला भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी कि यह जो पंक्ति है गुंडे चोर डाकू जो है किस व्यक्ति ने जो है उस कहानी के अंदर में कहा था। तो जो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब और सोफर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेन साहब। सेन साहब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और भाई अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और कमेंट में जो है इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन और एक है चाचा चाची। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
ओ हो जाएगा बच्चा बच्ची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है, तो होता है बच्चा बच्ची। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि खोखा खोखी का क्या नाम है, खोखा खोखी का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कीसु, कुसु, कासु और केसु। दोस्तों खोखा का जो असली नाम था वो था क्या था, कासु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेन साहब के पुत्र थे उन्हीं का जो है दोनों नाम था, कासु और खोखा जो है एक ही व्यक्ति था। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है भाई, विष के दांत कैसी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विष के दांत जो है वो कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या देखते हैं, 12 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो था वो जैसे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियर या बिजनेसमैन या फिर जो इसे वकील या फिर प्रोफेसर या फिर जो इसे ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से जो है पीटा जाता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से जो है पीटा जाता था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया है माता, सेन साहब, खोखा और पिता। तो दोस्तों मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथ से जो है पीता जाता था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिता के हाथों से। ठीक है भाई, तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से ही जो है पीटता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ठीक है भाई, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है पंडित रामावतार, पंडित कृष्णावतार, पंडित मृत्युंजय शर्मा और पंडित दशावतार। ठीक है भाई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पंडित रामावतार शर्मा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है गिरधर लाल, खोखा, मदन या फिर जो इसे सिफाली। तो भाई सेन साहब ने जो इसे गिरधर लाल को जो इसे फटकार लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब जो इसे गिरधर लाल के पुत्र जो था मदन, वो जो इसे खोखा का दांत तोड़ देता है, तो जो इसे सेन साहब इसको जो इसे क्या लगाता है, फटकार लगाता है और नौकरी से बाहर कर देता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग। तो भाई विष के दांत जो कहानी है वो किस अंतर्वर्ग को जो इसे उजागर करती है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के लोगों को जो है ये कहानी उजागर करती है। ठीक है भाई, तो चलो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। यानी कि कासु जो है मदन के साथ किस खेल में जो है शरीफ होना चाहता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फुटबॉल के खेल में, बैडमिंटन की हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या फिर जैसे लट्टू के खेल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में जो है कासु जो है मदन से शरीफ होना चाहता था। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 18 को देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर साहब के व्यंग से या फिर सिंह साहब के व्यंग से या फिर जो है गिरधर लाल के व्यंग से। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के जो है व्यंग से सेन साहब ऐठ के रह गए। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 19 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो 5-6 वर्ष या फिर जो है 7 वर्ष, 3-4 वर्ष या फिर 9-10 साल। तो भाई इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5-6 वर्ष जो है किसका उम्र था,
तो भाई मदन क्या उम्र था? 5-6 वर्ष। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 20 को देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो किसका पुत्र था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है सेन साहब, गिरधर, सोफर या फिर जो है सिंह साहब। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी है वो हो जाएगा सही, यानी कि गिरधर। मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? अध्यक्ष कब बने थे? जो नलिनी बिलोचन शर्मा थे वो पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे? इसका जो ऑप्शन है वो है 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में और सन 1959 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1959 ईस्वी में। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 22 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है फरवरी 1916 और 22 मार्च 1917 और 24 मार्च 1918। तो भाई नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? भाई क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 12 सितंबर 1961 को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बद्र घाट पटना और रानी घाट पटना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बद्र घाट पटना है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो है बद्र घाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है कबूतर, कबूतर, कबूतर दिया हुआ है, या फिर जो है हंस, बरखत और मछली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हंस। हंस जो है लग गया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि डेली जो है हम लोग जो है 25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो ताकि जो है जितने विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी का जो है तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा।